गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बायो का आईसीएसई बोर्ड का अब्जॉर्प्शन ऑफ रूट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अब्जॉर्प्शन ऑफ रूट में हम पहले कुछ बेसिक चीजें सीखेंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन में हमारा आता है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी क्या होती है? प्लांट फिजियोलॉजी दो होता है हमारे पूरे बायो में। 10th के बारे में हम सिर्फ दो चीजें पढ़ेंगे, एक होता है प्लांट फिजियोलॉजी और दूसरा होता है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में हम प्लांट की सारी डिटेल्स पढ़ेंगे कि प्लांट में कैसे अब्जॉर्प्शन होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन किस फॉर्म में होता है प्लांट से। ठीक है, फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है ह्यूमन। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम ह्यूमन का पढ़ेंगे, अपने बारे में सारा का सारा। तो प्लांट फिजियोलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, द ब्रांच of biology which deals with internal physiological mechanism of plant। ठीक है, इसका मतलब क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का ऐसा पार्ट जो कि हमें बताता है इंटरनल। इंटरनल मतलब प्लांट के इंटरनल पार्ट्स, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ट्रांसपिरेशन हो गया, ये सारा कुछ कैसे होगा? प्लांट से इंटरनली होगा। इंटरनली समझ रहे सब लोग? और फिजियोलॉजी मतलब सारे प्रोसेसेस जो कि इसके डेली बेसिस पे आ रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सारा कुछ फिजियोलॉजी का पार्ट होता है। ठीक है, फिर हम दूसरा पढ़ेंगे एसेंशियल पार्ट्स ऑफ रूट्स। पहले ये बताओ प्लांट्स में कितने पार्ट होते हैं? लीफ होता है, स्टेम होता है, रूट होता है। ठीक है, हम इसमें क्या पढ़ेंगे? रूट्स के बारे में। पहले तो रूट्स के 3 रीजन में आ जाओ। ये होता है मेरिस्टेमेटिक रीजन, इलॉन्गेशन, और ये लास्ट में आता है मैच्योरेशन। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक रीजन में क्या होता है हमारा? जितने भी सारे सेल डिवीजन आते हैं, जितने भी हमारे सेल डिवीजन होंगे वो कौन से पार्ट में आएंगे? मेरिस्टेमेटिक, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक रीजन ऑफ द प्लांट्स आर एक्टिव। एक्टिव इन द सेंस कि वो हमारा डिवीजन पार्ट के लिए एक्टिव होता है मेरिस्टेमेटिक रीजन। इलॉन्गेशन क्या करेगा? लेंथ को बढ़ाएगा, ये हमारा लेंथ इंक्रीज करेगा। और मैच्योरेशन रीजन सबसे इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि मैच्योरेशन के एपिडर्मल पार्ट से, मैच्योरेशन के एपिडर्मल पार्ट से हमारे रूट हेयर्स बनते हैं। ठीक है, रूट हेयर्स कहां से बनते हैं? फ्रॉम द एपिब्लेमा या फिर एपिडर्मिस पार्ट ऑफ द मैच्योरेशन रीजन। ठीक है, तो वहां से रूट हेयर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है। रूट हेयर का काम क्या क्या होता है? नेक्स्ट पेज में बताते हैं। रूट हेयर, हमारा मेन पोर्शन यहीं पे आता है रूट हेयर का। रूट हेयर के 2 काम होते हैं। पहला काम है इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। दूसरा पार्ट क्या होता है हमारा रूट हेयर का? हेल्प्स इन absorption of ions plus water, minerals, ये सारा काम हमारा कराता है रूट हेयर। ठीक है, समझ में आया इतना सबको? अब हम दूसरा पढ़ेंगे रूट का स्ट्रक्चर। ठीक है, इधर से आओ।
ये है हमारा सॉइल, ठीक है। ये है हमारा रूट हेयर, ये है हमारा जाइलम, और बाहर की तरफ हमारा फ्लोएम, ये है कॉर्टेक्स, ठीक है। जाइलम का काम क्या होता है? अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। फ्लोएम का काम क्या होता है हमारा? अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। रूट हेयर हमारा क्या कराएगा? अब्जॉर्प्शन, ठीक है। सॉइल में हमारे पास क्या है? सारा का सारा मिनरल्स है प्लस वाटर है, और रूट के अंदर हमारा क्रिएट होता है सैप। सैप होता है हमारा वाटर प्लस मिनरल का कंसंट्रेशन इकट्ठे। वाटर और मिनरल साथ मिला के बनता है हमारा सैप। ये हमारा रूट हेयर। अब रूट हेयर के बारे में जब पढ़ोगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जो रूट हेयर हमारा अब्जॉर्प्शन करा रहा है, ठीक है। रूट हेयर जो हमारा अब्जॉर्प्शन कराता है वो किस रीजन की वजह से कराता है? पहला रीजन ये होता है कि रूट हेयर की जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेमी परमिएबल, ठीक है। दूसरा, रूट हेयर की मेम्ब्रेन कैसी होती है? थिन होती है। तीसरा कैसी होती है? मेम्ब्रेन इज पोरस। जो सेमी परमिएबल होता है उसका मतलब होता है कि वो कुछ सेलेक्टिव चीजों को ही अंदर लेगा रूट के अंदर सॉइल से, और कुछ चीजों को ही वो थ्रू अब्जॉर्प्शन या थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन अब्जॉर्ब करेगा। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन आयन के केस में होता है, क्योंकि आयंस हमारे पास कंसंट्रेशन रूट के अंदर ज्यादा है, तो उसके लिए हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। वाटर के लिए अब्जॉर्प्शन करवा लो या फिर पैसिव, दोनों तरीके से वाटर अब्जॉर्ब होता है। आगे इसको पढ़ाऊंगी मैं भी, अभी बस डिटेल में ही पढ़ाऊंगी, बस ऊपर ऊपर समझ लो। थिन का मतलब क्या होता है? थिन होने की वजह से चीजें कैसे होती हैं? जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्ट होती है। पोरस होने का मतलब है कि रूट हेयर में काफी सारे छोटे 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 छेद, छेद होने की वजह से क्या होगा? अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। अब दूसरा हमारा पॉइंट आता है रोल ऑफ वाटर एंड मिनरल। रोल ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अभी तक हमने सिर्फ रूट हेयर के बारे में पढ़ा कि जैसे वाटर एंड मिनरल्स थ्रू सॉइल हमारा अब्सॉर्ब हो रहा है रूट में, वो क्यों हो रहा है? रीजन क्या है? रूट में हमारे कैसे स्ट्रक्चर्स हैं, रूट का स्ट्रक्चर कैसा है, रूट में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हमारा अब्सॉर्प्शन के प्रोसेस को फास्ट करती है। अब हम पढ़ेंगे कि वाटर और मिनरल का अब्सॉर्प्शन हो क्यों रहा है, उनका रोल क्या होता है। पहला रीजन, पहले इसमें मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा देती हूँ, फिर उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब बताओ ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? वाटर है, ठीक है, रूट है, रूट हमारी कैसी है? सेमी परमिएबल है, थिन है, पोरस है। इन सारे रीजन की वजह से हमारा वाटर अब्सॉर्ब हो रहा है रूट के अंदर। अब ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे कर रहा है? मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो कि वाटर को और आयंस को थ्रू रूट हर सारे पार्टों में हमारा डिस्ट्रीब्यूट करवा रहा है? रीजन क्या होता है हमारा? दो तीन रीजन आते हैं। पहला रीजन आता है हमारा ट्रांसपिरेशन पुल। पहला रीजन है हमारा ट्रांसपिरेशन पुल का।
ट्रांसपिरेशन पूल क्या होता है, जैसे कि हमारा लीफ है, जब भी कोई भी ग्रीन पार्ट है जिसके पास स्टोमेटा है, तो ये हमारे जो स्टोमेटास है, ठीक है, ये स्टोमेटास जो लीफ में है वो क्या करेंगे, जब इनमें पानी भर जाएगा तो ये पानी भरने की वजह से वो कैसे हो जाएंगे, टर्जेट, उनमें क्या लगेगा, वॉल ऑफ द स्टोमेटा में टर्जन प्रेशर, इनमें क्या आ जाएगी हमारी टर्जिडिटी, ठीक है, टर्जिडिटी आ जाएगी स्टोमेटा में, स्टोमेटा हमारा खुलेगा, उसमें से हमारा वाटर इन द फॉर्म ऑफ क्या, वाटर वेपर, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इवेपोरेट कर जाएगा, ठीक है, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर हमारा इवेपोरेट कर जाएगा, और जो स्टोमेटा जो कि पानी भर के फूला था वो कि हमारा पिचक जाएगा, ठीक है। अब ये पिचकने के बाद यहाँ पे इसने क्या लगाया, टेंशन किस चीज का, पानी का प्रेशर लगाया, क्योंकि इसके पास पानी की अब कमी हो गई। अब वही चीज रूट ने हमारी अब्सॉर्ब करके रखी हुई है सॉइल से, देखो यहाँ पे सॉइल था, सॉइल से पानी अब्सॉर्ब हुआ रूट में, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल हमारा ज्यादा है क्योंकि रूट में अभी जस्ट अब्सॉर्प्शन हुआ है, बट इन कंपैरिजन टू दिस हमारा जो रूट है उसके पास ज्यादा है, बट लीफ के पास जिसने स्टोमेटा के थ्रू अपना वाटर वेपर सारा लॉस कर दिया है, तो यहाँ पे पानी की कमी है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो हमने क्या पढ़ा है, कहाँ पे मूवमेंट होती है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल है और यहाँ पे हमारे पास लो कंसंट्रेशन है, यहाँ पे हमारा लो कंसंट्रेशन क्यों है, अभी जस्ट मैंने रीजन बताया इसका, यहाँ पे हमारा हाई कंसंट्रेशन क्यों है उसका रीजन मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगेगा, सक्शन पुल क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ किसको, इस पार्ट को पानी चाहिए, तो ये सक्शन पुल लगा के सारा का सारा पानी और मिनरल ऊपर की तरफ खींचेगा, इस रीजन की वजह से ट्रांसपोर्ट यहाँ से यहाँ तक होता है, फिर यहाँ से बाहर, फिर यहाँ से यहाँ, रूट से लीफ फिर बाहर, फिर रूट से लीफ फिर बाहर, ठीक है, समझ आया सबको। दूसरा हमारा आता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की बेसिक इक्वेशन क्या होती है, तो हमने जो बेसिक चीजें पढ़ी है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन वो क्या होती है, CO2 प्लस H2O in the presence of sunlight and chlorophyll, क्या बनाता है हमारा, C6H12O6 प्लस O2, ठीक है। बैलेंस इसको करना जानते होगे, बैलेंस कर लेना, बस मैं इक्वेशन सीधा बता दूं, ठीक है। ये हमारा क्या बना है, ग्लूकोज। अब इसमें रॉ मटेरियल क्या क्या है, रॉ मटेरियल पूछेगा तो चार चीजें लिखोगे रॉ मटेरियल में, ये है हमारा रॉ मटेरियल, ये है हमारा रॉ मटेरियल, ये है हमारा रॉ मटेरियल और ये है हमारा रॉ मटेरियल, ठीक है, ठीक है। 1 2 3 4 ये हमारे 1 2 3 4 ये सारे क्या है हमारे रॉ मटेरियल, ठीक है। अब ये इसमें लिखो A B और चाहो तो तुम लोग साथ में यहाँ पे लिख सकते हो, साथ में यहाँ पे H2O भी लिख सकते हो, आफ्टर बैलेंसिंग ये आ जाके वो माइनस हो जाएगा, वो अलग चीज होती है, बट इन प्रोडक्ट तुम ये चीज लिख सकते हो, ठीक है। तो हमारा A B C ये हमारा A B और जो C आया है वो हमारा क्या है, बाय प्रोडक्ट। जो इसमें हमारा मेन चीज होती है वो होती है ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारा बनता है थ्रू फोटोसिंथेसिस और हमारा स्टोर होता है इन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। दो चीजें होती है, प्लांट में अगर हमारा ग्लूकोज स्टोर होगा तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा, ह्यूमन में हमारा अगर ग्लूकोज स्टोर होगा तो वो ग्लाइकोजेन के फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक है। प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर होता है, ह्यूमन में ग्लाइकोजेन के फॉर्म में स्टोर होता है। स्टोरेज भी याद कर लेना, स्टार्च किसमें होता है, ग्लाइकोजेन किसमें होता है। तीसरा पॉइंट हमारा आता है
मैकेनिकल फंक्शन। जैसे मैकेनिकल चीज अगर इंग्लिश से देखो तो मैकेनिकल का वर्ड क्या होता है, जैसे किसी चीज का सपोर्ट ले लो, ठीक है, या फिर कोई मैकेनिकल सपोर्ट हो गया, या फिर मैकेनिज्म। अब जैसे हमारा प्लांट्स में अगर जितना पढ़ा रही उस हिसाब से मैकेनिकल वर्ड को हम रिलेट करेंगे तो हमारी आएगा उसमें वाटर का स्ट्रेंथ, मैकेनिकल सपोर्ट या फिर मैकेनिकल स्ट्रेंथ हमारा आएगा वाटर का, वाटर टर्जिडिटी। अब ये चीज क्या होती है, जैसे हमारा स्टोमेटा है, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर पढ़ लो अच्छे से, ठीक है, ये दोनों हमारे होते हैं गार्ड सेल्स, ये दोनों हमारे हैं गार्ड सेल्स, ये जो बीच में होता है वो हमारा होता है स्टोमेटल पोर। अब इनके अगल बगल एपिडर्मिस भी होता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना देखो, ठीक है। इन स्टोमेटा की गार्ड सेल्स में जो हमारे दो वॉल है, ये इनर वॉल है और ये आउटर वॉल है, ठीक है। तो गार्ड सेल्स की जो इनर वॉल होती है वो कैसी होती है, थिन, थिन इनर वॉल, और जो बाहर वाली होती है, सॉरी ये होती है हमारी थिक, और जो बाहर वाली होती है वो होती है हमारी थिन। ऐसा क्यों, इसका रीजन सुनो। पानी आया, स्टोमेटा में हमारा स्टोर हुआ, अब स्टोमेटा के गार्ड सेल्स में हमारा क्या होगा, प्रेशर लगेगा पानी का। जैसे पानी अगर किसी चीज में भरते हैं, जैसे ग्राम्स होते हैं हमारे, चने होते हैं, ठीक है, चना हमारा पहले श्रिंक होता है, उसमें जब एंडोस्मोसिस होती है हमारी तो चना हमारा कैसे हो जाता है, फूल जाता है। उसका रीजन क्या होता है, जो पानी होता है वो प्रेशर लगाता है वॉल्स में अंदर की तरफ, तो जब वॉल्स में ये प्रेशर लगाएगा तो इस वॉल पे ज्यादा प्रेशर लगेगा इन कंपैरिजन टू बाहर वाली वॉल, तो इस वजह से जो अंदर वाली वॉल होती है वो हमारी थिक होती है, बाहर वाली थिन होती है। अब ये प्रेशर लगाएगा, ये हमारा श्रिंक होना स्टार्ट करेगा। जैसे गार्ड सेल्स हमारे श्रिंक होंगे, सारा का सारा पानी हमारा उड़ जाएगा। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। ड्यू टू turgor pressure by water, guard cells shrink and evaporates water, ठीक है। तो मैकेनिकल फंक्शन हमारा क्या होगा, पानी का स्टोरेज इन दीज गार्ड सेल्स टू प्रोवाइड टर्जिडिटी। हमारा तीसरा पॉइंट अब आता है, हमारा चौथा पॉइंट हमारा अब आता है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन में तो आप मुझे बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि ट्रांसपीरेशन में 2 बार समझा चुकी। पहला रीजन मैंने बताया था जब हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर क्यों होता है, इस वाली स्लाइड में मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को, पहला वाला स्लाइड ये वाला, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का मैंने बताया था क्योंकि ट्रांसपीरेशन पुल लगता है तो ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो पहला रीजन मैंने यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का पढ़ाया था। दूसरा मैंने ट्रांसपीरेशन तुम लोगों को यहाँ पे पढ़ा दिया, तो ट्रांसपीरेशन पढ़ाने का है नहीं, जिसको डल लिखने का, ठीक है। हम पढ़ेंगे अब फिफ्थ पॉइंट है हमारा प्लांट का टेम्परेचर मेंटेन करना। अब ये चीज कैसे होती है, सनलाइट है, सनलाइट चाहिए फॉर फोटोसिंथेसिस, तो जो हमारे प्लांट्स हैं वो सनलाइट को अब्सॉर्ब करेंगे और फोटोसिंथेसिस करेंगे, बट बहुत ज्यादा सनलाइट अब्सॉर्ब करने की वजह से जो प्लांट का टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हमारा प्लांट का बढ़ जाएगा। अब प्लांट को अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, ठीक है। जैसे हम भी है, हमारे अंदर क्या होता है, होम्योस्टासिस हमारे अंदर होता है, जिससे हम अपने टेम्परेचर को अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। जैसे गर्मी में है तो हम क्या करते हैं, स्वेट करते हैं, स्वेट करने से हमारा टेम्परेचर कूल होता है। ठंडियों में हम क्या करते हैं, शिवर, कांपते हैं ना जब ठंडी लगती है बहुत ज्यादा, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी कांपने की वजह से हीट जनरेट करती है। तो वैसे ही प्लांट में होता है, प्लांट भी अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है फॉर डेली बेसिस। उसका रीजन क्या होता है, जैसे पानी है, वाटर है, ठीक है, तो वाटर हैज हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी,
हाई स्पेसिफिक हीट absorption कैपेसिटी। ठीक है, तो जो प्लांट के अंदर पानी होता है, पानी हमारा का सारा जितनी भी एक्स्ट्रा हीट है, एक्स्ट्रा हीट को पानी अब्सॉर्ब करेगा, फिर पानी क्या करेगा, गर्म होगा। पानी गर्म होने से क्या होता है, वो भाप बनाता है, और भाप हमारा क्या करता है, वो स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें एक दूसरे से कोरिलेट करके पढ़ोगे तो समझ में आएगा। जैसे प्लांट है, बहुत ज्यादा गर्म हो गया, गर्म होने से क्या होगा, उसकी जो पत्ती वगैरह है सारा कुछ सूखना शुरू कर जाएंगी। बट हमारा ऐसा नहीं होता, बोलते हैं ना गर्मियों में पानी डाला करो टाइम टाइम पे पौधों में। इसके लिए क्यों, क्योंकि जो पानी होगा, पानी की हमारी हीट अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा है, वो हमारा जो भी एक्स्ट्रा हीट होगा वो सारा का सारा अब्सॉर्ब कर लेगा, और एक्स्ट्रा हीट अब्सॉर्ब करने के बाद हमारा पानी भाप बन के ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये रीजन है प्लांट का टेम्परेचर मेंटेन करना थ्रू वाटर। ठीक है, वाटर का रोल इन दी ट्रांसपिरेशन हमारा ये होता है। हमारा 6th पॉइंट आता है स्टोमेटल का मूवमेंट है। 6 पॉइंट जो कि हम कर चुके हैं। स्टोमेटल का मूवमेंट मैंने शायद 2 बार पढ़ाया है ऑलरेडी। इधर स्टोमेटल का मूवमेंट कैसे होता है, फिर भी एक बार मैं समझा देती हूँ। जैसे कि हमारा सिंपल स्टोमेटा है, ठीक है, सिंपल स्टोमेटा मतलब वो हमारा रिलैक्स स्टेट में है। सिंपल स्टोमेटा हमारा रिलैक्स स्टेट में है, उसके पास कुछ भी पानी वगैरह नहीं है। फिर क्या हुआ, पानी भरा स्टोमेटा में, ऐसे स्टोमेटा पानी से, ऐसे स्टोमेटा हमारा पानी से भर के, तो मैं क्या कह रही थी कि हमारा स्टोमेटल का मूवमेंट कैसे होता है। सिंपल तरीके से हम पढ़ेंगे तो स्टोमेटा हमारा ऐसे है। ठीक है, ये हमारे दोनों गार्ड सेल्स, इधर देखो, इधर हमारे ये गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल है, ये हमारा दोनों मिलके बना है स्टोमेटा। ये हमारा रिलैक्स स्टेट में, अभी पानी भरा है, स्टोमेटा ऐसे फूला, अंदर की तरफ प्रेशर लगाया, अंदर की वॉल पे प्रेशर लगाने से क्या होगा, एक सेकेंड, हाँ, अंदर की वॉल पे ऐसे हमारा गार्ड सेल्स है, उसने पानी भरा और अंदर की जो वॉल्स है उस पे प्रेशर लगाया। ये रिलैक्स स्टेट में था, पानी भरने के बाद ये ऐसा हो गया, यहाँ पे दोनों में प्रेशर लगा, प्रेशर लगने से क्या हुआ, टर्जिडिटी आई, टर्गर प्रेशर। ठीक है, प्रेशर का स्पेसिफिक नाम होता है टर्गर प्रेशर, जो कि पानी की वजह से लगता है। यहाँ पे टर्जिडिटी आई, टर्जिडिटी को मेंटेन करने के लिए स्टोमेटा हमारा खुलेगा और सारा का सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट हो गया सारा पानी, फिर स्टोमेटा अपने रिलैक्स स्टेट में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रिलैक्स स्टेट में आया, इसके पास लो कंसंट्रेशन, रूट के पास हाई कंसंट्रेशन, तो वहां से सारा पानी फिर खींचेगा, फिर ये फूलेगा, फिर ट्रांसपिरेशन होगा। ये प्रोसेस चलती रहती है, जिससे हमारा टेम्परेचर मेंटेन होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, ट्रांसपिरेशन भी होता है, और प्लांट्स में हमारा ग्रोथ भी। तो ये स्टोमेटल मूवमेंट हमारा डन है, पिछले वाले स्लाइड में मैंने करवा दिया है, अच्छे से करवा दिया है। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूँ। ठीक है, स्टोमेटल मूवमेंट हमारा डन। अब हमारा 7th पॉइंट आता है मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स। अब मिनरल्स का काम क्या होता है, तुम्हारी 10th क्लास में बेसिक चीजें दी हुई हैं, तो बेसिक चीजें ही पढ़ो जितनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अलग अलग मिनरल्स होते हैं, मैक्रो और माइक्रो, 2 तरीके के मिनरल्स होते हैं। माइक्रो होते हैं एंड मैक्रो होते हैं। माइक्रो से पता चल रहा है छोटे, तो ये तुम अच्छा ये बताओ, माइक्रो और मैक्रो हम किस बेसिस पे डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, साइज के बेसिस पे या काम के बेसिस पे। जैसे माइक्रो मान लो छोटा है तो हमने बोल दिया माइक्रो, या फिर माइक्रो हमारा काम छोटा है इसलिए हमने बोला माइक्रो। 2 रीजन बनते हैं लेकिन हमारे मिनरल्स जो कि प्लांट में हमारे 2 चीजों में डिफरेंशिएट किया है, उसका रीजन होता है हमारा फंक्शन। ये किस बेसिस पे हम करते हैं, फंक्शन। माइक्रो वाले स्मॉल क्वांटिटीज में पाए जाते हैं, माइक्रो वाले हमारे स्मॉल क्वांटिटीज में है, माइक्रो वाले हमारे लार्ज क्वांटिटीज में। मिनरल्स बहुत सारे होते हैं, तुम्हारे में तो ज्यादा नहीं दिया, यहाँ पे कार्बन आता है हमारा, हाइड्रोजन वगैरह आता है, जिसका हमारा अलग अलग फंक्शन होता है, बोरॉन होता है, जिंक होता है, सारे अलग अलग फंक्शन है। तुम्हारे क्लास में इतना डिटेल में चीजें नहीं है,
जितनी थी यही थी कि मिनरल्स हैं दो तरीके के, फंक्शन के बेसिस पे माइक्रो है और मैक्रो है। माइक्रो हमारा कम फंक्शन, मैक्रो हमारा ज्यादा फंक्शन। मैक्रो हमारा ज्यादा क्वांटिटी में है और ज्यादा फंक्शन परफॉर्म करेगा। एग्जाम्पल के तुम लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हो, वैसे बोरॉन है, जिंक है, कैल्शियम है, ठीक है, ये सारे हमारे मिनरल्स हैं जिनके अलग अलग फंक्शंस हैं। तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा टॉपिक क्या था कि वाटर और मिनरल का प्लांट में कैसे कैसे इंपॉर्टेंट काम होता है, और हमारे कितने पॉइंट थे, 7 पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो हम 5 भी लिख देंगे तो नंबर अच्छे मिल जाएंगे। इनमें से 5 याद सारा होना चाहिए, क्योंकि अगर बोर्ड में तुम लोगों से स्पेसिफिकली कोई एक चीज पूछ ली तो तुम्हें बताना पड़ेगा, बट इन डिटेल में आएगा तो 5 पॉइंट काफी होते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, ये वैसे मैं पढ़ा चुकी हूँ बट फिर भी एक अलग सा टॉपिक दिया है तो तुम इसको भी पढ़ लो। ये हमारा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट्स फॉर अब्जॉर्प्शन। इसका मतलब है कि रूट की ऐसी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो कि हमारी अब्जॉर्प्शन कराती है। रूट की ऐसी कौन कौन सी चीजें होती है जो हमारी अब्जॉर्प्शन कराती है। मैंने अभी तुम लोगों को 5 पॉइंट बताए थे, 4 या 5 पॉइंट बताए थे, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था कि रूट हेयर्स, पहला है हमारा रूट हेयर्स आर प्रेजेंट which increases surface area for absorption। तो रूट के पास रूट हेयर्स होते हैं जो कि हमारे सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं फॉर अब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट है जो कि हमारा अब्जॉर्प्शन कराता है। दूसरा आता है रूट हेयर्स हैव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वर्ड से इतना समझो, सेमी मतलब आधा, परमिएबल मतलब परमिशन। तो आधी परमिशन देना इन द सेंस की यूजफुल सब्सटेंस। तो रूट हेयर्स हमारे सेमी परमिएबल होते हैं जो कि कुछ ही हमारे आयंस और मिनरल्स को अंदर आने देते हैं। अब वो कुछ आयंस कौन से होंगे जो हमारे रूट को चाहिए होंगे फॉर दी प्लांट्स के लिए। जब पूरे प्लांट को जो भी हमें मिनरल्स चाहिए होगा वो हमारा रूट देगा। और रूट कैसे देगा, रूट हेयर के पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। तीसरी चीज पढ़ी थी हमने, वो थी कि रूट हेयर्स आर थिन। जो हमारे रूट हेयर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा थिन होते हैं। थिन इन द सेंस की बहुत ज्यादा पतले। अब जैसे कोई छानने के लिए हमने कपड़ा यूज किया, एक तुम यूज कर रहे हो मोटा कपड़ा और एक तुम यूज कर रहे हो पतला कपड़ा, तो कौन से कपड़े जल्दी छनेगा, जो पतला वाला कपड़ा होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से रूट हेयर थिन होने की वजह से जो अब्जॉर्प्शन होगा, अब्जॉर्प्शन फास्ट होगा, ठीक है। चौथा पॉइंट मैंने क्या पढ़ाया था तुम लोगों को कि रूट हेयर्स आर पोरस। पोरस होना मीन्स पोर्स होना, पोर्स होना मीन्स छोटे छोटे छेद होना। तो रूट हेयर्स आर पोरस। अब देखते हैं बुक में क्या क्या चीजें दी हुई है। यही दी है जो मैंने पढ़ाया है, यही दी है, बट एक चीज एक्स्ट्रा है, वो है रूट हेयर की वॉल। ये चीज अच्छे से देख लो। जो रूट हेयर की वॉल होती है, पहले तो रूट हेयर की 2 वॉल होती है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होता है। जो रूट हेयर होता है उसकी 2 वॉल होती है, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे तुम ले लो, ये ले लो, ये से वॉल है, ठीक है। ये वॉल में कैसे, एक इस रूम के लिए इधर का वॉल है, बट जो दूसरा रूम होगा उधर के लिए उसका आउटर। तो इस रूम के कंपैरिजन में इस वॉल का ये वाला साइड इनर है बट उधर वाला साइड आउटर है। तो वैसे ही रूट की 2 हेयर है, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ।
तो जो इनर वाली होती है, इनर वॉल ऑफ द रूट किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। और जो आउटर वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? हमारी पेक्टिन की। इनर वॉल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड आउटर वॉल्स आर मेड अप ऑफ पेक्टिन। ठीक है, ये हमारे दो चीजें हैं जिससे हमारे रूट हेयर की वॉल बनी हुई है। आई होप सबको समझ में आया होगा, नहीं आया तो पूछ लो। ठीक है, जिसको नहीं आया होगा वो पूछ लेना मुझसे, मैं बता दूंगी। अब हम आ रहे हैं अलग अपना अलग सी टॉपिक में, वो है अलग सा टॉपिक है, वो है हमारा प्रोसेस रिलेटेड टू absorption तो हमारा दूसरा टॉपिक क्या है? प्रोसेस रिलेटेड टू अब्जॉर्प्शन ऑफ रूट। ठीक है, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसमें हमने क्या पढ़ा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 9 स्लाइड्स है हमारे पास, रिवाइज कर लेते हैं ताकि चीजें थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए। पहला हमने क्या पढ़ा? प्लांट फिजियोलॉजी क्या होती है। प्लांट फिजियोलॉजी में हम सारा प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हमारे रूट के रीजन पढ़े। रूट के 3 रीजन होते हैं। पहला है मेरिस्टेमेटिक, इलॉन्गेशन, मैच्योरेशन। मेरिस्टेमेटिक हमारा जो डिवीजन कराता है वो मेरिस्टेमेटिक होता है, जो कि हमारा ग्रोथ कराता है। इलॉन्गेशन हमारा लेंथ इंक्रीज कराएगा। मैच्योरेशन हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि मैच्योरेशन के एपिडर्मिस के रीजन में जो हमारा मॉडिफिकेशन होता है, मैच्योरेशन के एपिडर्मिस के रीजन में जब हमारा मॉडिफिकेशन होता है तो रूट हेयर बनते हैं। रूट हेयर का अब्जॉर्प्शन में बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो मैंने तुमको पढ़ाया है। उसमें क्या आता है कि रूट हेयर हमारे सरफेस एरिया बढ़ाते हैं अब्जॉर्प्शन के लिए। रूट हेयर हमारे सेमी परमिएबल होते हैं, रूट हेयर हमारे थिन होते हैं, रूट हेयर हमारे पोरस होते हैं, और रूट हेयर की 2 वॉल होती है, आउटर पेक्टिन एंड इनर सेलुलोज। ठीक है, ये हमने पढ़ा। फिर हमने रूट का स्ट्रक्चर पढ़ा, जो कि बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर था कि ये सॉइल है, ये रूट हेयर है हमारा, जिसके पास हमारे अंदर सैप भरा है। सैप हमारा वाटर मिनरल दोनों मिला के जो बनता है उसको हम कहते हैं सैप। तो यहाँ पे सैप है, यहाँ पे हमारा वाटर मिनरल भरा हुआ है। ये हमारा कॉर्टेक्स का रीजन है, ये जाइलम है और फ्लोएम है। जाइलम वाटर और मिनरल अब्जॉर्प्शन करता है, फ्लोएम हमारा फूड अब्जॉर्प्शन करता है। याद, अगर भूल रहे हो तो याद करने का तरीका है फा से फ्लोएम, फा से फूड। ठीक है, तो ऐसे तुम लोग को ट्रिक से याद हो जाएगा, जो कि आसान रहेगा तुम लोगों के लिए। दूसरा हम पढ़ा था हमने रूट हेयर के बारे में कि सेमी परमिएबल है, थिन है, पोरस है। फिर हमने पढ़ा कि हमारा वाटर और मिनरल का प्लांट जो अब्सॉर्ब कर रहा है उसका काम क्या है। पहला काम होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का रीजन होता है हमारा ट्रांसपीरेशन। पानी है स्टोमेटा में भरा, इवेपोरेट हुआ, पानी का पुल क्रिएट हुआ, तो रूट से पानी ऊपर खींचा। रूट से पानी ऊपर खींचेगा तो पानी में जितनी चीजें डिसॉल्व है वो भी ऊपर खींचेंगी, और जितनी चीजें डिसॉल्व है बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट में जाएंगी, जो कि उनमें ग्रोथ का हेल्प कराएगा। ठीक है, टर्जिडिटी प्रेशर होता है, गार्ड सेल्स में लगता है। फोटोसिंथेसिस का बेसिक इक्वेशन बताया, 4 रॉ मटेरियल होते हैं और 3 हमारा बाय प्रोडक्ट बनता है, जिसमें से बाय प्रोडक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा होता है ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज हमारा पहले तो ग्रोथ कराता है, फूड प्रोवाइड करता है, और जो बच जाता है एक्स्ट्रा वो हमारे स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है प्लांट्स में। बट एनिमल्स में हमें ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, ये पढ़ा। 6 वाला हमने क्या पढ़ा? पूरा स्टोमेटा का फंक्शन और स्टोमेटा का स्ट्रक्चर, और स्टोमेटा कैसे क्लोज होता है और कैसे ओपन होता है सारा। फिर 7th स्लाइड में हमने क्या पढ़ा था? प्लांट का टेम्परेचर। प्लांट टेम्परेचर मेंटेन करता है, पहली बात तो ये। दूसरी, क्यों करता है। तीसरा, कैसे करता है। चौथा, कौन हेल्प करता है। ठीक है, सारा मैंने पढ़ाया तुमको। फिर हमारा आता है मिनरल्स। मिनरल्स 2 टाइप के होते हैं, माइक्रो मिनरल्स एंड मैक्रो। किस बेसिस पे हमने माइक्रो और मैक्रो कहा है? वो हमारा रीजन होता है फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के बेसिस पे हम इसको माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंशिएट कर पाते हैं। 8th स्लाइड हमने क्या पढ़ी? रूट हेयर के बारे में। ठीक है, ये मैं तुमको कम से कम 10 बार पढ़ा लिया, अब तो रट जाना चाहिए पढ़ते पढ़ते ही। 9th स्लाइड आती है
प्रोसेस रिलेटेड टू अब्जॉर्प्शन ऑफ रूट। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि ये टॉपिक जितना मैंने पढ़ाया है उससे अलग सा है, ठीक है। कैसे अलग सा है वो बोलो। इसमें आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज इम्बिबिशन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी क्या आती है? इम्बिबिशन। इम्बिबिशन क्या होता है? इम्बिबिशन क्या होता है? अब्जॉर्प्शन कोई तुमसे पूछेगा तो तुम बता दोगे अब्जॉर्प्शन क्या होता है। ऑस्मोसिस कोई पूछेगा तो अब्जॉर्प्शन बता दोगे कैसे होता है, कि ऑस्मोसिस, अब्जॉर्प्शन, ये सारा कुछ कैसे होता है। इम्बिबिशन कैसे होता है? वो होगा जब कोई भी चीज लिविंग हो या डेड हो बट हार्ड हो, जैसे कि सीड, जैसे कि हमारा लिविंग हो और डेड, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है डेड वाली बात, कि अगर प्लांट डेड भी है, ठीक है, कोई चीज डेड भी है तो उसमें इम्बिबिशन होगा। जैसे कि हमारा मान लो सीड है, ठीक है, सीड में हमारा पानी डालो, जैसे छोला, ठीक है, छोला है, छोला में हम पानी में रखेंगे वो थोड़ी देर में फूल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कैसे डेड है छोला, बट उसमें पानी डालने पे वो फूल जा रहा है। तो लिविंग और डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट which absorb वाटर, ठीक है। ये ऐसा पार्ट हमारा वाटर को एब्जॉर्प्शन, वाटर ले लो, अब देखो ये एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होता है। ऑस्मोसिस पढ़ा है तुम लोगों ने। ऑस्मोसिस 3 टाइप के होते हैं, एंडो, एक्सो और नॉर्मल ऑब्जॉर्प्शन, ठीक है, जिसमें हमारा कुछ ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, जैसे कि एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस और ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस वाटर का प्रोसेस होता है जिसमें पानी हमारा अब्जॉर्ब होता है, ठीक। वैसे ही इम्बिबिशन भी अब्जॉर्प्शन की तरह ही होता है, बट अब्जॉर्प्शन लिविंग में होता है हमेशा, और इम्बिबिशन हमारा डेड में भी हो सकता है। ये डिफरेंस आ जाता है इम्बिबिशन में और अब्जॉर्प्शन में। इसमें कैसे होता है, जैसे अब्जॉर्प्शन हमारा कहां से होता है? फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर। बट इसका जस्ट अपोजिट पूछूं मैं तो लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सल्यूट टू हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सल्यूट। ऐसे कैसे मैं बताती, समझो। इधर कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा कि वाटर का मूवमेंट, मैंने ये 2 चीजें बोली है। एक तो मैंने बोला है, इसको समझो ध्यान से, वाटर का मूवमेंट, मैंने 2 चीजें यूज कर ली ना साथ में, तो यहाँ पे कंफ्यूजन ऐसा आ सकता है कि मैंने बोला कि हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन होता है और लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन होता है। तो तुम बोलोगे कि मैं दोनों बात एक साथ कैसे बोल रही हूँ। वो होता है कि मैं किस रिस्पेक्ट में हायर कंसेंट्रेशन ले रही हूँ और किस रिस्पेक्ट में लोअर कंसेंट्रेशन ले रही हूँ। जैसे कि हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ, किसका रिस्पेक्ट है ये? वाटर। पानी कहाँ पे ज्यादा है और पानी कहाँ पे कम है? जहां पे पानी ज्यादा है वहां से जाएगा पानी जहां पे पानी कम है। तो ये हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ किसके रिस्पेक्ट में है? वाटर। बट लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन किस रिस्पेक्ट में होगा? सल्यूट। अब इसका मतलब समझो, समझ जाओगे, इतने समझदार तो होगे। सल्यूट और वाटर एक दूसरे से अलग अलग कैसे हो जाता है? जैसे कोई पानी है, ठीक है, पानी मैंने चीनी डाला, ठीक है, 2 बीकर लिया, एक में चीनी डाला, दोनों में चीनी डाला, किसी में एक बीकर में ज्यादा चीनी डाली है, एक बीकर में कम चीनी डाली है। ध्यान से सुनो, एक बीकर में ज्यादा चीनी है, दूसरे बीकर में कम चीनी है। जिसमें चीनी हमारा सल्यूट है, पानी हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है। तो जिसमें चीनी ज्यादा है उसमें पानी कम है। इसका मतलब वाटर का मूवमेंट कहां से होगा? हायर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर। जिसमें चीनी कम है उसमें पानी ज्यादा है, तो जिसमें ज्यादा पानी उससे कहा जाएगा कम पानी में। बट जिसमें ज्यादा पानी है उसमें सल्यूट कम है, तो लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सल्यूट टू हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सल्यूट। आप समझे कि वाटर के रिस्पेक्ट में और सल्यूट के रिस्पेक्ट में, दोनों रिस्पेक्ट में कैसी चीजें मूव करती है? पानी ज्यादा है मतलब सल्यूट कम है, तो ज्यादा पानी से कम पानी, कम सल्यूट से ज्यादा सल्यूट, ऐसी चीजें चलती है, ठीक है।
अब दूसरा पढ़ो, एसेंट ऑफ सैप। अब ये चीज देखो, मैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इनहिबिशन की डेफिनेशन करवा दी, किस तरीके से मूव करता है, हाई से लो करता है, किस में होता है, एग्जांपल चाहो तो तुम लोग लिख लो सीड। अब ये सीड वाला भी मैं अच्छे से डिटेल में समझाऊं, ठीक है। पहले समझो एसेंट ऑफ सैप। जैसे ये स्टेम, ठीक है, ये क्या हमारा स्टेम, यहाँ पे हमारे पास क्या है, रूट, ठीक है। रूट से चीजें ऊपर की तरफ मूव कर रही है, कौन सी चीजें, सैप। सैप मतलब वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल साथ में क्या बनता है हमारा, सैप। तो रूट से हमारा सैप कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। तो क्या होता है, कुछ कुछ रीजन में क्या होता है कि गैप बन जाता है। जैसे कि तुमने स्ट्रॉ से कुछ पीते हो, ठीक है, कुछ भी पी रहे हो, जैसे कोई थिक मटेरियल पी रहे हो, ठीक है, तो देखोगे कि ऐसे जो ट्रांसपेरेंसी स्ट्रॉ होती है उसमें कहीं कहीं पे ऐसे ऐसे रिंग्स बन जाती हैं, ठीक है, रिंग्स बन जाती है, कहीं कहीं पे ऐसे स्ट्रॉ में लगा रहता है, कहीं कहीं पे रिंग्स बन जाती है, गैप बनता है छोटा छोटा सा, वो होता है हमारा क्या, एसेंट ऑफ सैप, जो कि मतलब ऐसे चीजें मूव करी हैं बट कहीं कहीं पे चीजों की कंसंट्रेशन कम है। तो क्या होगा, यहां से ट्रांसपिरेशन पुल लगेगा, सक्शन पुल लगेगा, सक्शन पुल लगेगा की वजह से हमारा स्टेम में चीजें खींचेंगी और जो एसेंट ऑफ सैप हमारा बन रहा है वो कंटिन्यूअसली मेंटेन रहेगा। यार समझे, रूट से चीजें अब्सॉर्ब हुई, स्ट्रॉ की तरह इसको स्टेम मान लो, तो स्टेम में चीजें ऊपर की तरफ मूव हुई, तो मूव करते वक्त किसी किसी पार्ट में हमारा कंसंट्रेशन कम हो जाता है, क्योंकि जैसे स्ट्रॉ में भी सक्शन यूनिफॉर्मली नहीं लग पाता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे रीजन में हमारे पास एसेंट ऑफ सैप बन रहा है। एसेंट ऑफ सैप से ट्रांसपिरेशन ऊपर की तरफ हुआ, सक्शन पुल लगा, सक्शन पुल लगने की वजह से प्रेशर बना, तो जहां पे भी हमारा ये एसेंट ऑफ सैप बन रहा है तो वहां पे सारी कंसंट्रेशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई, क्यों, ट्रांसपिरेशन पुल लगने की वजह से। समझ में आ गया बेटा सबको। मैंने क्या बोला था तुमको, मैं सीट के बारे में पढ़ाऊंगी, है ना, अब सीट के बारे में पढ़ लो। सीड है, सीड कोट होती है, पहली बात को सीड कोट क्या है, प्रोटेक्टिव, सीड कोट हमारी प्रोटेक्टिव लेयर, जो कि हमारे इसको सीड को प्रोटेक्शन देती है। अब क्या हुआ, सीड है, सीड में हमारा क्या अब्सॉर्ब हुआ, वाटर, वाटर अब्सॉर्ब होने की वजह से कौन सा प्रेशर लगता है, टर्गर प्रेशर, ठीक है। सीड थी, सीड में वाटर अब्सॉर्ब हुआ, वाटर अब्सॉर्ब होने की वजह से टर्गर प्रेशर लगा बाहर की वजह से, बट ऐसा क्यों होता है कि जो सीड है वो फटती नहीं है, क्योंकि उसके पास क्या है, सीड कोट है, प्रोटेक्टिव है। तो यहाँ पे पानी हमारा अब्सॉर्ब हुआ, एंडोस्मोसिस, बट हम यहाँ पे ऑस्मोसिस नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, इनहिबिशन। दोनों रीजन होते हैं, एक एंडोस्मोसिस भी होता है और दूसरा इनहिबिशन भी होता है, बट हम यहाँ पे इनहिबिशन पढ़ रहे हैं, तो इसका रीजन इनहिबिशन है। सीड था, वाटर अब्सॉर्ब किया थ्रू इनहिबिशन, और हमारा यहाँ पे सीड हमारी फूली बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगी, बट फिर भी हमारा जो सीड कोट की वजह से सीड हमारा बर्स्ट नहीं होगा। लिख लो यहाँ पे, प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्शन फ्रॉम बर्स्टिंग, प्रोटेक्शन फ्रॉम बर्स्टिंग, बर्स्टिंग मतलब फूटना, फूटने से हमारा ये सीड को हेल्प कराते हैं। चाहो तो यहाँ पे एंडोस्मोसिस भी लिख लो, क्योंकि दोनों प्रोसेस अब्सॉर्ब है, दोनों प्रोसेस की वजह से अब्सॉर्प्शन हो रहा है, एंडोस्मोसिस, ठीक है। दो रीजन बचते हैं, इनहिबिशन हमारा होता है और एंडोस्मोसिस हमारा होता है, ठीक है, हो गया। तो तुम्हारे बुक में हमारा एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ठीक है। एम हमारा क्या है, टू डिमोन्स्ट्रेट द इनहिबिशन प्रेशर। इनहिबिशन प्रेशर क्या होता है, यही जो प्रेशर लगा रहा है पानी, वॉल्स की तरफ जो प्रेशर पानी लगा था, टर्गर प्रेशर, ठीक है। टर्गर प्रेशर हमारा एक अलग चीज थी जो कि उसमें लग गया था गार्ड सेल्स में, इसमें हमारा कौन सा प्रेशर लग रहा है, इनहिबिशन प्रेशर। एक्सपेरिमेंट, चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट का एम देखो, एक्सपेरिमेंट अगर हमारा कभी भी, जैसे तुम लोग का 10th क्लास है, तुम लोग की भी हमारी प्रैक्टिकल की लैब्स होंगी, ठीक है। प्रैक्टिकल की लैब में जब भी तुम एक्सपेरिमेंट लिखने जाओगे तो उसमें 4 चीजें लिखी जाती है हमेशा। पहला आता है एम, दूसरा होता है रिक्वायरमेंट, तीसरा होता है प्रोसीजर क्या हुआ है, फिर चौथा ऑब्जर्वेशन हमारी क्या आई है, बाद में एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन भी देना इतना नहीं है, बट एम,
रिक्वायरमेंट्स, प्रोसेसेस और सारे ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, ये सारी चीजें आती है। जो ये इम्बिबिशन का मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट कराने जा रही हूँ, कराने नहीं जा रही हूँ, बताने, ये कराऊंगी तो टाइम लगेगा। इम्बिबिशन इतने जल्दी नहीं होता है, 1 से 2 घंटे लगते ही है। चना हो गया, छोला हो गया, कोई भी चीज फूलेगी अगर तो टाइम लगेगा। बट हाँ ये चीज है कि अगर गर्म पानी लोगे तो जल्दी फूलता है। क्यों? गर्म पानी लोगे तो जल्दी फूलेगा। हमारा एम क्या है? डिटरमाइन इम्बिबिशन प्रेशर, ठीक है। एम क्या है हमारा? इम्बिबिशन प्रेशर को डिटरमाइन करना है हमें। रिक्वायरमेंट क्या क्या लगेगी? अच्छा तुम लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के बताना। चना है उसको फुलाना है, ठीक है, चना है उसको हमको फुलाना है। तो चना फुलाने के लिए हमें क्या क्या चीजें लगेंगी? पहले तो जार लगेगा, जार में हमको पानी लगेगा, पानी के बाद हमको चना लगेगा, ठीक है। क्या क्या चीजें लगेंगी? जार लगेगा, जार में पानी लगेगा और उस पानी के अंदर हम क्या डालेंगे? बीन्स, ठीक है। ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है। हमारे पास सब कुछ है, हमको क्या करना हमको पता चल गया है, हमको क्या क्या चीजें चाहिए हमको पता चल गया है। अब हमको क्या करना है? सीधा एक्सपेरिमेंट। प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर तो लिख लोगे ना, बेसिक चीजें हैं। टेक अ जार, फिल द वाटर इन इट, देन सोक द बीन्स इन इट, ठीक है। ये सारी चीजें आगे लिख लेते हैं। टेक द जार, नंबर 2 पुट वाटर, नंबर 3 ये पुट वाटर, नंबर 3 पुट बीन, ठीक है। देखो अब हम इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे कि प्रेशर लग रहा है। अगर हमने एक बीन ली, सिर्फ एक बीन ली है और इतना बड़ा जार ले लिया है, तो वो बीन तो फूल जाएगी। अब हमको कैसे पता चलेगा कि वो बीन जो है वो प्रेशर लगा रही है? ठीक है, हम क्या करेंगे? छोटा सा जार लेंगे और उस छोटे से जार को फुल्ली ढककर, पानी भरकर फुल्ली हम बीन से भर लेंगे। जार लेंगे, पूरा पानी भर देंगे, पूरा नहीं, हम पानी भर देंगे। पानी भरने के बाद हम पूरे जार को बीन से भरेंगे, क्योंकि अगर हम आधा भरेंगे तो वो ऊपर की तरफ आएगा। बट हमको क्या बताना प्रेशर कैसे लग रहा है? वो प्रेशर हम कैसे बताएंगे? जब ये पूरी की पूरी बीन्स हमारी यहाँ ऊपर तक भर जाएंगी तो क्या होगा? ये फूलेगी, ठीक है। बीन्स हमारी क्या करेंगी? बीन्स हमारी फूलेंगी। फूलने की वजह से क्या है? जो ढक्कन है उस पर प्रेशर लगेगा और ये ढक्कन बाहर निकल जाएगा, ये ऐसे ढक्कन बाहर गिर जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखी? कवर of the jar after some time falls down. कवर ऑफ द जार आफ्टर सम टाइम फॉल्स डाउन, इसका मतलब कवर हमारा जो था कुछ टाइम बाद इम्बिबिशन हुआ, इम्बिबिशन होने से क्या हुआ? ये फूला, इसने हमारा प्रेशर लगाया, प्रेशर से ये हमारा नीचे गिर गया, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे? इम्बिबिशन का प्रोसेस पढ़ा। आज के लिए हमने बहुत काफी चीजें पढ़ रखी है, फिर इसे एक बार देख लेते हैं सारा कुछ। ये स्लाइड, ठीक है, ये वाली स्लाइड, इसमें स्लाइड सारी मूव कर रही हूँ। किसी भी स्लाइड में कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। इस स्लाइड में हमने सारा रूट हेयर का पढ़ा, इस स्लाइड में हमने सारा वाटर और मिनरल के कितने सारे पार्ट्स है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, सारा कुछ पढ़ा। रूट हेयर के बारे में पढ़ा, एसेंट ऑफ सैप पढ़ा, इम्बिबिशन ऑफ एंडोस्मोसिस सारा कैसे होता है वो पढ़ा हमने। यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट भी कर लिया इम्बिबिशन का, ठीक है। अब बाकी का जितना भी हमारा बचा हुआ है, कितना चैप्टर बचा हुआ है हमारा? शायद से 2 या 3 लेक्चर का हमारा चैप्टर और बचा हुआ है, क्योंकि चैप्टर बड़ा है काफी। बस आज के लिए हमारे पास 11 स्लाइड्स हैं, ठीक है।
आज के लिए हमने 11 स्लाइड्स का पूरा कवर किया है, बाकी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए थैंक यू। और अगर किसी को भी डाउट होगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है? थैंक यू।